नमस्ते, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी ठीक होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं ख़ास करके जो भी एसएससी जीडी में आने वाले हैं इस बार, हमारे जितने भी भाई हैं या जितने भी हमारे बहन लोग हैं, सारे को ये जानने में बहुत उत्सुकता होता है कि हम जिस फ़ोर्स में जा रहे हैं उसकी जॉब प्रोफ़ाइल क्या है। और ख़ास करके आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के अंदर जो सीआईएसएफ है, और ये भी बताएँगे सीआईएसएफ ही बेस्ट क्यों है एसएससी जीडी में, और सभी लोगों का पहला चॉइस सीआईएसएफ क्यों होता है। तो ये सभी के बारे में जानेंगे। और सीआईएसएफ में ख़ास करके इसकी ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, ट्रेनिंग के दौरान कितना सैलरी मिलता है, ट्रेनिंग के बाद कितना सैलरी मिलता है, इसमें छुट्टियाँ कितनी मिलती है, उसके बाद इसका रहने खाने का सुविधा क्या होता है। अगर हम अच्छा जॉब वहाँ ये जॉब लगने के बाद सीआईएसएफ में जाने के बाद अगर अच्छा जॉब मिलता है तो इसको छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं, स्टडी का समय मिलता है कि नहीं, ड्यूटी कितने देर का होता है, हमारा कहाँ कहाँ पोस्टिंग होता है, और ख़ास करके सबसे बड़ा अगर इसमें बात होता है कि हमारा फैमिली रखने का सुविधा कैसा होता है, किस जगह पे हम ड्यूटी करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करेंगे क्योंकि देखिए अभी समय बहुत कीमती है, मेरे से ज़्यादा आपका, ठीक है ना? क्योंकि आप अभी इस फ़ोर्स में आने वाले हैं तो आपके पास बहुत जो है सो समय की कमी होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ बहुत कम समय में इन सभी के बारे में जानकारी दे दूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा पूरे लास्ट तक, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम उन सभी भाई को अग्रिम बधाई देना चाहते हैं जो इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेकर और सीआईएसएफ में आने वाले हैं, ठीक है ना? सबसे पहले बात करते हैं सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सीआईएसएफ की ट्रेनिंग कितने दिन की होती है? जैसे और सारे फोर्सेस में एसएससी जीडी में जितने भी फोर्स है सब में 44 वीक का होता है, इसी तरह इसमें भी 44 वीक का आपका ट्रेनिंग होता है, ठीक है ना? ये बात क्लियर हो गया। अब सीआईएसएफ में जो है कि अगर आप गए हैं तो ट्रेनिंग के बाद आपका पोस्टिंग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है ना? तो पोस्टिंग देखिए इसका जो खास करके ड्यूटी का जगह होता है, ये हमारे जैसे हो गया एयरपोर्ट में, या फिर आपका मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, ऐसे मेट्रो जगह एरिया में, या बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसे जगह होता है। जैसे हमारा ओएनजीसी है, बहुत सारी बड़ी नवरत्न कंपनियां, महारत्न कंपनी, ऐसे जगह इनको सुरक्षा के लिए रखा जाता है। तो ये एकदम पूरा तरह से समझिए कि एक सिटी में इनका जॉब होता है, ऐसे जगह पे इनका जॉब होता है। अब बात करते हैं कि सीआईएसएफ में ड्यूटी कितने देर का होता है। देखिए अधिकतर जो है फोर्स का ये मानना है कि आपको ड्यूटी का कोई टाइम टेबल नहीं है, ठीक है ना? जब ज़रूरत पड़ जाए आपको बुला बुला लिया जाता है। लेकिन सीआईएसएफ में एक ख़ास ये है कि आपको 8 घंटे का टाइम ड्यूटी होता है, या तो नाइट में या डे में। 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद अपने आप क्वार्टर में जाके 16 घंटा आप कहीं खाइए, घूमिए, सिनेमा जाइए, सोइए, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको 8 घंटा सिर्फ ड्यूटी देना है। कभी-कभी ये ज़रूरत पड़ने पे 12 घंटा भी हो जाता है। तो ये सब सारा अलग है, लेकिन ख़ास इसका जो है ड्यूटी टाइम 8 घंटा आप ड्यूटी दीजिए, बाकी समय आप रेस्ट कीजिए फैमिली के साथ, ठीक है ना? ये होता है। इसका पोस्टिंग मैं बता दिया कहाँ-कहाँ हो सकता है। जम्मू कश्मीर में भी इन लोगों का कुछ बटालियन है, ठीक है ना? थर्ड बात करते हैं कि इसमें स्टडी का टाइम मिलता है कि नहीं। देखिए और सारे फोर्सेस में जो है ना उसमें टाइम टेबल नहीं है कि आपको 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद आप क्वार्टर में जाकर रेस्ट करेंगे, कभी भी आपको ड्यूटी दिया जाता है। लेकिन सीआईएसएफ में यही है कि 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद जो समय मिलता है आप उसमें आराम से, जो आप सिनेमा जाइएगा, ये घूमना फिरना फैमिली के साथ, उतने समय में आप स्टडी आराम से कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि सीआईएसएफ में जाने के बाद आप अच्छे रैंक पे जा सकते हैं तैयारी करके, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसमें दूसरा और बात करेंगे क्या सीआईएसएफ में जाने के बाद हम अगली वैकेंसी या किसी चीज़ में हम ट्राई कर सकते हैं। देखिए अगर जॉब में आपका भर्ती होने से पहले अगर किसी चीज़ का एग्ज़ाम दिए हैं, उसका मान लीजिए पीटी निकल गया, मेंस बाकी है, तो जब आप भर्ती होते हैं या जब आपका एडमिट कार्ड आता है उससे पहले आप अप्लाई कर दीजिए एनओसी के लिए कि देखिए मैं इस जॉब में जाना चाहता हूँ, या मेरा एग्ज़ाम निकला हुआ, मैं इसका एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। आराम से आपको मौका मिलता है। बस इसमें एक फ़र्क है कि जो आपका सीआईएसएफ का बेसिक पे है, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं, जिसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसका सीआईएसएफ से बेसिक पे ज़्यादा होना चाहिए। इससे कम बेसिक पे होगा तो आपको एनओसी नहीं मिलेगा और छुट्टी नहीं मिलेगा। तो आप कभी भी ट्राई कीजिएगा तो सीआईएसएफ से अपर लेवल का, जिनका बेसिक पे ज़्यादा हो, उसको आराम से आपको तैयारी करने का मौका मिल जाता है और अच्छे रैंक पे आप जा सकते हैं। और अब इसमें बात करते हैं आपका छुट्टी का। देखिए और फोर्स की अपेक्षा सीआईएसएफ में कम छुट्टी मिलता है। अब कारण क्या है ये समझिए। देखिए सीआईएसएफ को ऐसा बोला जाता है कि इसमें जो है 12 महीना का सैलरी ना मिल के 13 महीना का मिलता है। क्यों? देखिए और सारे फोर्स में सीआरपीएफ, बीएसएफ ऐसे में जो है सो 60 दिन का ईएल
अर्जित अवकाश और 15 दिन का ईएल ये नहीं, सॉरी 60 दिन का ईएल होता है अर्जित अवकाश और 15 दिन का सीएल आकस्मिक अवकाश। लेकिन सीआईएसएफ में ईएल जो है 30 दिन ही मिलता है और सीएल 15 दिन मिलता है। तो जो 30 दिन इसमें कम मिलता है, इसलिए इसका 1 महीने का सैलरी एक्स्ट्रा मिल जाता है सीआईएसएफ में। अब समझ गए क्यों मिलता है 1 महीने का एक्स्ट्रा। अब इसको 1 महीना का छुट्टी क्यों कम मिलता है? कारण देखिए, सीआईएसएफ का सबसे बढ़िया है कि आपको जहाँ भी आप ड्यूटी करते हैं हर जगह इसका फैमिली क्वार्टर सुविधा उपलब्ध है। आप जहाँ ड्यूटी कीजिए, आप अपने फैमिली, परिवार, बच्चे के साथ रह सकते हैं और बहुत बेस्ट एकदम समझिए कि लग्जरी सुविधा होता है। आप आराम से परिवार के साथ बिता सकते हैं। जब आपका परिवार आपके साथ हमेशा रहता है तो आपको ज़्यादा छुट्टी की क्या ज़रूरत है, इसलिए इसको छुट्टी कम मिलता है और उसका आपको सैलरी दे दिया जाता है एक्स्ट्रा मंथ का, ठीक है ना। तो सीआईएसएफ में फ़ायदा है कि आप अगर अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हैं और अच्छा सिटी में रहना चाहते हैं तो सीआईएसएफ बहुत बेस्ट है। आप आराम से अपनी पारिवारिक जीवन बिता सकते हैं। अब बात करते हैं सीआईएसएफ में जो है कि इसमें सैलरी क्या होता है। देखिए, ट्रेनिंग के दौरान हर फोर्स की तरह इसका भी बेसिक पे 21,700 होता है। डीए 40%, 44% ये समय समय के हिसाब से बढ़ता है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल समझिए तो इसमें आपको 32 से 36,000 के आसपास आपको सीआईएसएफ का सैलरी मिल जाएगा ट्रेनिंग के दौरान। ट्रेनिंग के बाद जो है सो सीआईएसएफ में इतना जान लीजिए को खास इसमें अलाउंसेस नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये ज़्यादा रिक्सी एरिया में नहीं होता है। सीआरपीएफ वगैरह में बहुत रिक्स एरिया में रहते हैं, इसलिए इसका रिक्स अलाउंस होता है। तो एक्स्ट्रा उसमें 20,000, 18,000 ऐसे एक्स्ट्रा बनता है। इसमें एक्स्ट्रा नहीं बनता है, फिर भी इसका सैलरी अच्छा खासा आपको 40 से 45,000 रुपये मिल जाएगा। आप आराम से अपने पारिवारिक जीवन बिता सकते हैं और अच्छा आप रह सकते हैं। बात करते हैं इसकी मेस सुविधा। अगर आप फैमिली नहीं रखें हैं तो आप वहाँ पे मेस सुविधा उपलब्ध होता है, आप वहीं खाना खा सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लिया जाए कि फैमिली के साथ रहें तो आप मेस में आप नहीं खाना खाइए, अपने घर पे खाना खाइए। जो आपको राशन मिलता है सरकार के द्वारा, वो अपने घर पे खर्चा कीजिए, ठीक है ना। गर्मी बहुत है भाई, ठीक है। तो मैं ओवरऑल सारा चीज़ को बता चुका हूँ, यहाँ तक कि जहाँ आप अपनी फैमिली को रख सकते हैं वहाँ पे आपके बच्चों को पढ़ाई करने का सुविधा भी स्कूल वगैरह, केंद्रीय विद्यालय वगैरह बहुत सारे उपलब्ध होता है। आप आराम से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मतलब ओवरऑल समझिए ना, सीआईएसएफ बहुत 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 बेस्ट है, खास करके पारिवारिक जीवन के लिए। जो अपने परिवार को साथ में रह के और अपने जीवन में समझिए कि अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं, उसके लिए बेटर थोड़ा। हाँ, और फोर्स की अपेक्षा इसमें पैसा कम है, लेकिन पारिवारिक जीवन बिताने का बहुत अच्छा मौका है। आपको तैयारी करने का अच्छा मौका मिलेगा, ज़्यादा रिस्क एरिया में जाने का मौका नहीं मिलेगा, शहर में रहने का मौका मिलेगा। तो सीआईएसएफ में ये बेस्ट है। तो मैं उन सभी अपने अगले जो भी हमारे भाई आ रहे हैं, जो भी बहन आ रही हैं, उन लोगों को मैं फिर से अग्रिम बधाई देता हूं कि आप अच्छा पोस्ट पे आ रहे हैं। सीआईएसएफ बहुत अच्छा पोस्ट है, समझिए। पेमेंट थोड़ा कम है और क्या अपेक्षा थोड़ा, बट हर चीज़ में बहुत अच्छा सुविधा है। तो आप आइए सीआईएसएफ में और अपनी देश की सेवा कीजिए और साथ में अपने परिवार के साथ खुशनुमा वाला ज़िंदगी बिताइए, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर आपसे जब आपकी जॉब सीआईएसएफ में लगेगी। फिर से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत सारा उसमें और सुविधा मिलता है जिसको अभी एक्सप्लेन करना बेटर नहीं होगा, क्योंकि आपको अभी उतना समझ में नहीं आएगा। मैं मोटा मोटा सारा चीज़ बता दिया हूँ, ठीक है ना। और देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं लॉन्ग टाइम तक नहीं बना सकता, ठीक है ना। आप लोग समझ सकते हैं। तो मिलते हैं अब अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।